हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो इसको हम तो लेटर बॉक्स बोलते हैं, इसको एसेसरी बॉक्स भी बोल सकते हैं। इसको आप मल्टीपर्पज़ किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर हमने ये बनाया है और वेस्ट कपड़े से ही हमारा ये इतना सुंदर डिज़ाइन बन गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए इसको बनाना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने इस तरीके का कपड़ा ले लेना है। इसकी लंबाई हमने यहाँ पर 17 इंच लेनी है। अब इसके बाद इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 8 इंच लेंगे। ये हमें 1 इंच हम ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमारी फॉर्म लगने के बाद बड़ी छोटी होगी तो हम इसे बाद में कट कर देंगे। शुरू में ही हम बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ नहीं लेंगे। तो इस तरीके का हमने 3 लेयर और ले लेनी है। तो ये हमारी स्क्वायर में है 8 बाई 8 की, और एक लेयर हम इसके साइज़ की और लेंगे। ये हमारी थोड़ी छोटी है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो नीचे वाली जो साइड है हमारी इसके बराबर ही लें, क्योंकि हम इसके आगे अंदर अलग कपड़ा लगाएंगे और जॉइंट लगाएंगे, तो इसलिए हमारे पास ये कम कपड़ा था तो हम ये लेंगे। तो अब फॉर्म की बात करें तो देखिए, ये बारीक वाली फॉर्म है हमारे पास। इसका साइज़ इस तरीके से, ये वाली फॉर्म हमें यूज़ करनी है। दूसरी फॉर्म देखिए इस प्रकार की है, तो इसका साइज़ काफ़ी मोटा है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारी फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये मोटी है, मशीन में बार बार कभी नीचे सिलाई लगेगी और कभी ऊपर, तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमें ये वाली फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो 3 लेयर हमने ये कट कर ली हैं इसके साइज़ की, और इसी के साइज़ की हमने ये 3 लेयर अलग से ली हैं इसके अंदर लगाने के लिए। तो ये हमारी हो गई है। अब इसके बाद जो इसके आगे कपड़ा लगेगा वो भी हमने इसके साइज़ का ही लिया है, क्योंकि ये अंदर की तरफ लगेगा, दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप सेम कलर का कपड़ा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक हमने इस तरीके की पट्टी ले लेनी है। इसकी लंबाई करीब 20 इंच है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसकी चौड़ाई 2 से 2.5 इंच आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये वाला हिस्सा लेंगे और इसका ये जॉइंट लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इसको रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब इसे पलटेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। अब हम दूसरी जो साइड है वो उसके ऊपर हम ये फॉर्म रखेंगे। अब इसके बराबर हम ये दूसरा वाला कपड़ा भी सेट कर लेंगे। अब इसके हम चारों तरफ एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है इधर उधर ना फिसले। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम एक सिलाई लगा देंगे, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। साइड से हमारा जो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा निकला है इसको भी हम कट कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट में हम इसे कर लेंगे। तो देखिए, अब इसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। करीब 1.5 इंच हम ऊपर से निशान लगाएंगे, तिरछे में हम इसे इस तरीके से शेप दे देंगे, और जो नीचे की साइड है उसको भी हम बराबर से कट कर लेंगे। तो देखिए, इसकी लंबाई हमारी 17 इंच है और इसकी चौड़ाई 7-7.25 इंच के करीब है। तो ये देखिए, ये हमारा नीचे का पोर्शन एकदम कंप्लीट हो गया है। अब ये लेयर लेंगे, इनको भी हम इस तरीके से सील लेंगे चारों तरफ से, ताकि हमारी इधर उधर कपड़ा ना फिसले। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे, जितनी उसकी चौड़ाई है 7.25 इंच उतनी ही इसकी रखेंगे, और 1.5 इंच हमें इस तरीके से डाउन में करेंगे। इसकी राउंड में हम शेप करेंगे। तो इस तरीके से हमारी शेप हो गई है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अंदर वाले को भी फोल्ड करेंगे और इनके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके आगे की तरफ लगाने के लिए उरेब की पट्टी कट करेंगे, और इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई इसके साइज़ की हमने रखनी है। तो इसको उल्टी साइड रखेंगे और इसके ऊपर ये लगा देंगे। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, और ये जो कपड़ा है इसको हम फोल्ड नहीं करेंगे, इसको सीधे साइड रखेंगे। सिर्फ कपड़े को इसके ऊपर घुमाते हुए लेकर आएंगे और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, ये हमारी सिलाई लग गई है। तो अंदर की साइड ये कुछ इस तरीके से है। तीनों हमने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। सिर्फ एक साइड हमने खुले रखी है और 2 को हमने इस तरीके से सील लिया है। अब इसके बाद हम इसके साथ इनको रखेंगे। तीनों को हम इस तरीके से जचाएंगे। तीनों जो साइड है हमारी बराबर होनी चाहिए, बड़ी छोटी हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए, और सेंटर भी हमारा बिल्कुल जो मेन सेंटर है उसके हिसाब से होना चाहिए। इस तरीके से हम ये सिलाई लगा लेंगे नीचे वाले के हिसाब से। अब इसके बाद हम ये लगाएंगे और तीसरे नंबर वाली भी सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए, ये हमारी सिलाई लग गई है। अब नीचे की साइड रखेंगे और जो इस लाइन थी इसके ऊपर ही हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से मिलाकर देखेंगे तो ये भी हमारी बराबर होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देंगे। अब इसके बाद हम एक पट्टी लेंगे, 1 इंच चौड़ी, ये हमारी सीधी पट्टी ही है, उरेब की हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उरेब की पट्टी में हमें झोल आने की समस्या आती है। और इसके बाद हम इसे इस
पूरे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब उसी तरीके से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई और लगा देंगे। फोम होने की वजह से अगर हम उरेब वाली पट्टी लगाएंगे तो फोम के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाती और उसमें झुल आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सीधी साइड की पट्टी ही यूज़ करेंगे। सिर्फ हमने राउंड में उरेब की पट्टी यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ये सिलाई भी हमारी लग गई है। अंदर की साइड देखिए ये वाला कपड़ा है तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारी पॉकेट हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिए 4 इंच के करीब हमने ये लूप सील ली है। अब सेंटर पर इसे लटका देंगे को लटकाने के लिए। अब हम यहाँ पर ये 1 इंच चौड़ी पट्टी हमने सील ली है। अब इसके बाद हम इसका फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर किस तरीके से बनाएंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको घुमाते हुए हम इसके ऊपर सुई और धागे की मदद से सिलाई भी लगाते जाएंगे। साथ साथ सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है कि बिल्कुल भी हमारी दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो देखिए हमारा फ्लावर बन गया है। 4 फ्लावर हमें इसी तरीके से बना लेने हैं और इनकी इस तरीके से सील देंगे। तो ये फ्लावर हमारे लग गए हैं। इसके बाद इस तरीके के बटन लेंगे और इनको हम लगा देंगे। तो तीनों पर हमें ये बटन लगा देने हैं। तो बहुत ही सुंदर हमारा ये लेटर बॉक्स, एक्सेसरी बॉक्स, मल्टीपर्पज़ बॉक्स आप कुछ भी इसे बोल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये बन गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा।